कि जाति नहीं पूछी लड़की से, लड़की की क्या जाति है। लोग मराठी से अपने गांव का नाम लगाते थे, तो बाई चांस बाद में पता चला। तो ये चीजें जब आप कहते हैं, करते हैं और समाज में मतलब जो है वो इन बातों की चर्चा करते हैं तो फर्क पड़ता है इस बात से। और दूसरी बात ये शिक्षा, जितनी अधिक शिक्षा, जितनी अच्छी शिक्षा और उस शिक्षा से जो ऊपर तक लोग पहुंचते हैं वो होगा, वहां स्थिति सबसे ज्यादा बदलेगी। ये है अपने आचरण में उन चीजों को लाना जिनको जो लोग इसको विश्वास करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा उन बच्चों को देना जो उससे वंचित रहे, जो पीछे हैं उससे। मैं आपको बताऊं, हम हरिजन सेवक संघ में बैठे हैं। हरिजन सेवा के लिए गांधी जी ने तो संस्था बनाई 1932 में, लेकिन नारायण गुरु ने 1925 में केरल में इसका बहुत बड़ा काम किया इस पर। जब गांधी जी को पता लगा कि नारायण गुरु हरिजन सेवा को लेकर के सक्रिय हैं, तो गांधी जी स्वयं गए। और ऐसे बहुत कम घटनाक्रम है जिसमें ये कहा जाता है कि गांधी मिलने के लिए गए। गांधी को मिलने के लिए लोग आते थे। ये बात सही है कि गांधी जी ने ये कोशिश की और उसका रिजल्ट भी आया कि अलग से इलेक्टोरल कॉलेज बने, ये उचित नहीं। और इसके लिए उन्होंने अमन अनशन किया। बहुत कमजोर शरीर था, लेकिन फिर भी अमन अनशन किया था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है ये उचित नहीं कर रही है। और इसीलिए गांधी जी के बारे में अनाप शनाप कहा भी गया है। और गांधी ने अच्छी तरह से समझा और छुआछूत मिटाने के लिए जो काम करने का मौका आया, तो गांधी ने कहा कि आजादी, ये मेरी सूचना है कि आजादी इंतजार कर सकती है, तो छुआछूत समाज से पहले मिटनी चाहिए, क्योंकि इंसान का बहुत महत्व है। इंसान को इंसान समझा जाना चाहिए, किसी जाति के नाम से नहीं समझा जाना चाहिए, जाति के नाम से नहीं पुकारा जाना चाहिए। इसलिए गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौते बातें हुई, अंबेडकर भी अपनी दृष्टि से ठीक थे, लेकिन उनको लगता था कि भाई ये इस हिंदू समाज में हम लोग जब तक कोई नया नहीं सोचेंगे तब तक नहीं सुरक्षित रह सकते हैं। तो गांधी का कहना था कि इसी समाज में रह करके आपको छुआछूत मिटानी होगी और इसी समाज में जो अछूत समझे जाने वाले लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना होगा, मुख्य धारा में लाना होगा।